चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो नाजरीन, मेरे दोस्त, ये किताब है आपके सामने। इसकी मश्क नंबर 3.6 हल की जा रही है। 3.6 का सवाल नंबर 1 हल किया जा रहा है। इससे पहले 3.5 तक तमाम मशकें हल कर दी गई हैं। कोई एक हिस्सा, एक जुज़ या एक पार्ट तक नहीं छोड़ा मैंने। तमाम आपको हल करके दिए हैं ताकि आपको किसी किस्म की ज़रूरत पड़े तो आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए, ये सवाल नंबर 1 क्या कहता है। अगर ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी, जबकि यहाँ उसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है ए व बी व सी व डी बराबर नहीं है ज़ीरो के, यानी इनकी कीमतें ज़ीरो कभी भी नहीं है। ये जहन में रखो, इनकी कीमतें ज़ीरो कभी ना तस्वर करना। फिर आगे कहता है यानी ये ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी हो, यानी ये दोनों आपस में निस्बतें बराबर हों तो साबित करें कि है। तो इनको साबित करना है। इसके कुल पार्ट्स हैं हमारे पास 5। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी इन 5 पार्ट्स में को 2 वीडियोज़ इसकी बनाएंगे। मेरी कोशिश यही होगी 2 वीडियो बने ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ये पहला पार्ट हल कर रहे हैं। बात करता है वो साबित करना की। साबित करना जहाँ भी होगा ये जहन में रखें, आखिर में लास्ट में आपको जवाबात में उनके जवाबात नहीं मिलेंगे। जवाब भी साबित करना वाले सवालों में जवाब भी वहीं मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? अभी इसी लेफ़्ट हैंड साइड मसावी के इस तरफ वाले को जब हल करेंगे, जो जवाब इसका मिलेगा वही जवाब राइट हैंड साइड के हल का भी होगा। दोनों जवाबात आपस में बराबर हो जाएंगे तो बस ये सवाल हल हो जाएगा, वही जवाब होगा। लास्ट में जवाब नहीं होता। काफ़ी बच्चे इस बात को भी नहीं समझते, तो जहन में रखें। तो जवाबात इसके साबित करना वाले सवालात के जवाबात लास्ट में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए तो इसको सवाल को हल करते हैं। ये यहाँ तक मैंने लिख रखा है, ये सारा उतार रखा है। ये पार्ट 1 लिख दिया, यहाँ हल का लफ्ज़ लिख दिया। यहाँ से हल शुरू कर सकते थे हम, इसको मैंने बस वैसे लिख दिया है। कोई बात नहीं, अगर लिख दिया है भी ठीक है, ना लिखें भी आप यहाँ से शुरू करें सवाल को। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल का लफ्ज़ शुरू किया, यहाँ से शुरू कर दें। तो अब सवाल की शर्त क्या है कि ये ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी है। ये सवाल की शर्त है कि ये दोनों निस्बतें आपस में बराबर हैं। इस तरफ वाले दोनों मिक़दारें और इस तरफ वाले दोनों मिक़दारें। तो इसकी कसरी शक्ल के बारे में हम जानते हैं। अभी पहले कसरी शक्ल में लिखते हैं। फ़र्ज़ किया ए बटा बी मसावी सी बटा डी, ये फ़र्ज़ किया ये के बराबर है। अब जब ये के बराबर है तो इस तरीके से हमारे पास ए बटा बी के बराबर है व सी बटा डी भी के बराबर है। तो इसको पहले को देखें। अभी के यानी ये बी ख़त्म किया जा रहा है, तो यकीनी बात है इसको चलो मैं रफ में भी आपको बता देता हूँ। तो ये ए बराबर हो जाएगा बी बटा के व सी बराबर हो जाएगा डी बटा के। यहाँ तक आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ मैं रफ अमल में इसकी डिटेल बता देता हूँ। अब ये चीज़ है ए बटा बी मसावी सी बटा डी मसावी के। अब एक लम्हे के लिए आप सी बटा डी को भूल जाएं। देखिए ए बटा बी बराबर है के। ये मैंने लिख दिया है यहाँ ए बटा बी, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ, बराबर है के। इसी तरीके से अब एक लम्हे के लिए ए बटा बी को भूल जाएं। सी बटा डी बराबर है के। ठीक है। अब यहाँ पर इस बी को ख़त्म कर रहे हैं तो तरफ़ैन को बी से ज़रब देते हैं ताकि ये बी से ख़त्म हो गई। अब ये बच गया ए और बी को ज़रब दी के से, तो बी के हासिल हुआ या के भी हासिल हुआ, एक ही बात है। इसकी भी सूरत हाल यही होगी। डी से ज़रब देते हैं तरफ़ैन को, क्योंकि डी ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि डी ख़त्म हो जाए।
तो ये डी डी से ख़त्म हुआ तो सी की कीमत में निकल आई डी और के। अब ये आ गया यहाँ पर। अब गौर से देखें, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया, यहाँ डायरेक्ट हल कर दिया। तो इसका आसान तरीका यही है, ये शुमार कुंदा में है ए, तो बी और के को मिला दें। यहाँ ये ए की कीमत निकल आई, सी की कीमत मालूम करने के लिए डी और के को आपस में मिला दें। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आइए अब लेफ़्ट हैंड साइड इसको ले रहा हूँ मैं, लेफ़्ट हैंड साइड, बल्कि दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड इस तरफ ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2a माइनस 3b बटा 2a जमा 3b है, और राइट हैंड साइड पे 2c माइनस 3d है बटा 2c जमा 3d है। ठीक है, यहाँ पर हम अब हम आकर यहाँ कीमतें दर्ज करते हैं। यहाँ हम ए की कीमत दर्ज करते हैं। ए की कीमत हमारे पास ये है, नज़र आ रही होगी, और सी की कीमत ये है। सी की कीमत यहाँ दर्ज करते हैं और ए की कीमत यहाँ दर्ज करते हैं। ये 2 लिख दिया। ए की कीमत बी के माइनस 3b बटा 2 लिख दिया। फिर ए की जगह उसकी कीमत बी के लिख दी, ये वाली, फिर जमा 3b कर दिया। अब मसावी रहा। इसी तरीके से अब इसको देखा जाए तो 2b के माइनस 3b बटा 2 ज़रब b के 2b के, फिर जमा 3b आ गया। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसमें देखें b है, इसमें b है, b को मुश्तरक लेते हैं। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b को मुश्तरक ले लें। 2k बच जाएगा यहाँ, यानी b को 2k से ज़रब देंगे 2bk बनेगा। जमा को नफ़ी से ज़रब देंगे, यह नफ़ी बनेगा। b को हम 3 से ज़रब देंगे, 3b बन जाएगा। इस तरीके से बट्टे में भी दोनों में b मुश्तरक है, b को मुश्तरक लिया तो ये 2k से ज़रब देंगे। फिर जमा से जमा ज़रब खाएगा, ये जमा हासिल होगा। b को 3 से ज़रब दी जाएगी, 3b हासिल होगा। अब ये b के साथ b कट चुका है, हमारे पास क्या बच गया, 2k माइनस 3 बटा 2k जमा 3। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब आ चुका है। इसको नंबर 1 कर दें भी ठीक है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ हमने c की कीमत डालनी है। c की कीमत डी है, c की जगह डी रखेंगे। 2 ज़रब डी माइनस 3d बटे 2 ज़रब डी माइनस नहीं सारी जमा है, यहाँ जमा 3d। अब यहाँ पर फिर इस 2 को डी से ज़रब दे रहे हैं। 2 ज़रब डी बन गया माइनस 3d बटा 2 को डी से ज़रब दिया 2d, फिर जमा 3d। अब इसमें देखें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है आपको, ये d है, यहाँ d है, तो d को मुश्तरक ले लिया, 2k बच गया, यानी d को 2k से ज़रब देंगे 2d बन जाएगा। फिर जमा ज़रब नफ़ी 3 को d ज़रब 3d बन जाएगा बटे यहाँ भी 2 d को मुश्तरक लेंगे। d को किस चीज़ से ज़रब दें, 2k से ज़ाहिर है। फिर जमा है, जमा से ज़रब खाएगा, जमा हासिल होगा। d 3 से ज़रब खाएगा तो 3d हासिल होगा। मसावी रहा। अब d से d कट चुका है, हमारे पास ये 2k माइनस 3 बटा 2k
जमा 3 बच गया। अब ये जवाब नंबर अपना राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब आपने दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, दोनों जवाबात को, नंबर 1 और 2। देखिए सेम जवाब आया है, तो लास्ट में आप लिख देंगे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है राइट हैंड साइड। बस ये आपका सवाल हल हो चुका है। तो इसके बाद अभी पार्ट 2 करते हैं इंशाल्लाह। तो आइए नाज़रीन, अभी पार्ट 2 हल कर रहे हैं। सवाल वही है हमारा नंबर 1, जिसका पार्ट 1 हम अभी हल कर चुके हैं, जो कि ये आपके सामने है, अभी हल किया है। और अभी पार्ट 2 को मैं ले रहा हूँ। तो क्योंकि सवाल की शर्त जो है वो तो यही है, ए निस्बत बी मसावी है सी निस्बत डी। तो ये मैंने लिख दिया दी गई शर्त के मुताबिक। इस सवाल में ये लिखा है, उसमें मैंने लिखा था सवाल की शर्त के मुताबिक। मतलब एक है, मफहूम वाज़ेह होना चाहिए, ए निस्बत बी मसावी है सी निस्बत डी। अब यहाँ पर इसी को आपने फ़र्ज़ किया लिख देना है। फिर कसरी शक्ल में इन निस्बतों को लिखना है, ए बटा बी मसावी है सी बटा डी, ए बटा बी मसावी है सी बटा डी, मसावी है के ये फ़र्ज़ किया, इसके लिए लिखा है, ठीक है, के लिए। तो अब इसको आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ आसान तरीका। ए बटा बी यहाँ लिख दें मसावी है के वाह, सी और डी, सी बटा डी भी मसावी लिख दें के। फिर इसको ये ए लिख दें, ये बी के साथ मिला दें, जिसकी डिटेल आपको यहाँ बता दी है पार्ट 1 में, ये नज़र आ रही है आपको, बताइए। अगर यहाँ समझ ना आए तो पार्ट 1 को अच्छी तरह से देख लीजिए दोबारा। वह सी की कीमत, ये सी है शुमार कुंदे वाला जो भी है, उस सी को यहाँ लिखें और ये मखरज को इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, ये डी के आ गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड तो आपके पास बहुत ही इजी है, ए बटा बी। चलो मैं इसको पहले हल करता हूँ, ए बटा बी। तो आइए यहाँ पर हम ए की कीमत दर्ज करने से, ठीक है, ए की कीमत क्या है, बी के, ए की जगह पर बी के रख दिया, ठीक है, बटे ये बी से बी कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, के। तो ये के बच गया हमारे पास। इसका जवाब आपको मिल चुका है, राइट हैंड साइड का नंबर 2 कर दिया इसको। अब लेफ़्ट हैंड साइड को देखें, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसको मैं पहले उसी हालत में लिख रहा हूँ जिस हालत में उसने दिया है, ए की 3 जमा सी की 3 बटे बी की 3 जमा डी की 3। अब ये जज़र की अलामत को यहाँ तक लाना है, आप याद रखें, क्योंकि ये बट्टे ये बी की 3 जमा डी की 3 को भी जज़र की अलामत कवर करे, क्योंकि वहाँ तक है हमारे सवाल में। ये भी एहतियात किया करें, जहाँ तक जज़र की अलामत किताब वाले ने दी है वहाँ तक महदूद रखें जज़र की अलामत को। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ कीमतें दर्ज करने से, या यूँ कहते हैं हम, ए की कीमत भी यहाँ दर्ज होगी, सी की कीमत भी, क्योंकि यहाँ ए भी मौजूद है सी भी मौजूद है। ये सी वाली कीमत रखेंगे, ए वाली कीमत रखेंगे। ए और सी की कीमतें दर्ज करने से यूँ लिख दिया मैंने। यहाँ पर चलो यहाँ लिख लेते हैं हम, ए की कीमत दर्ज करने से, ए की कीमत दर्ज करने से ए की जगह बी के रखा, ठीक है, वही कीमत थी। अब यहाँ पर आओ तो इसकी कीमत हम दर्ज करते हैं। ए की कीमत क्या है हमारे पास, बी के का क्यूब, यानी कुव्वत नंबर 3 था ए का, जमा सी का क्यूब, सी की कीमत है डी के का भी क्यूब, बटे बी की 3 वही रहेगा बी क्यूब, जमा डी क्यूब वही रहा, क्योंकि इनकी कीमतें हमारे पास नहीं हैं। लिहाजा
अब मसावी कर दें, यहाँ पर बी के क्यूब है तो इसका क्यूब हम लेंगे तो बी की 3 बन जाएगा, के की भी 3 बन जाएगा, ठीक है। जमा इसी तरह डी के होल का कुव्वतनुमा 3 है तो डी का कुव्वतनुमा भी 3 है, के का कुव्वतनुमा भी 3 है, ये लिख दिया, बटे बी का कुव्वतनुमा 3 जमा डी का कुव्वतनुमा भी 3 और होल का वही जज़र लें, तीसरा जज़र यहाँ लिखते जाएं। इसके बाद इसमें ले लेते हैं हम क्या मुश्तरक है, के की 3 मुश्तरक नज़र आ रहा है, ठीक है ना, के की 3 मुश्तरक है, इसको ले लिया के की 3 को मुश्तरक, बच गया बी की 3 की, और यहाँ जमा यानी जमा ज़रब जमा जमा बनेगा, के की 3 को बी की 3 से ज़रब देंगे, बी की 3 के की 3 बनेगा, जमा ज़रब जमा जमा, के की 3 को हम डी की 3 से ज़रब देंगे तो डी की 3 के की 3 हासिल होगा, बट्टे बी की 3 जमा डी की 3, और इस होल का वही आ रहा है तीसरा जज़र। तो अब देखिए बी की 3 जमा डी की 3 और बी की 3 जमा डी की 3 आपस में कट गए, हमारे पास बच गया के की 3, इस होल का ये तीसरा जज़र है। तो अब इस जज़र को हम ख़त्म कर रहे हैं, गौर से देखिए, जज़र को ख़त्म करने के बाद कैसे लिखा जाता है ये जहन में रखें। ये ब्रैकेट जज़र के एवज़ लगा दिया, फिर ये 3 उठाकर 1/3 कर दिया इसका कुव्वतनुमा। अब ब्रैकेट का माना ज़रब होता है, यूँ समझें के की 3 ये है तो ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद ज़रब की अलामत दे दी और 1/3, इस 3 का बट्टा चूँकि 1 है तो ये शुमार कुंदा में है, ये मखरज में है तो आपस में ये कट गए, 3 कम 3 3 कम 3, तो के की कीमत क्या आ गई, 1 ज़रब 1 वही कुव्वतनुमा 1 आ गया जो लिखाई में आता नहीं, लिहाजा साबित हुआ, साबित शुद्ध या हुआ। अब मैं यहाँ पर साबित हुआ को यूँ लिखता हूँ 3 वापस ए की 3 जमा सी की 3 बटे बी की 3 जमा डी की 3, यानी ये सेम वापस यही चीज़ मैं लिख लेता हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पिछले सवाल में लिखा था साबित हुआ के लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये भी ठीक था और ये भी ठीक है। राइट हैंड साइड को लिख दें ए बटा बी, वापस राइट हैंड साइड यानी सेम वही चीज़ लिख दिया और उसके साथ ये लफ्ज़ दे दिया साबित हुआ के या साबित शुद्ध। साबित शुद्ध का माना भी यही है कि साबित हुआ। तो ये सवाल भी आपका हल हो चुका है पार्ट 2, ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है हल। तो अब यहाँ हम करते हैं पार्ट 3 को हल इंशाल्लाह, देखते हैं इसमें आएगा या नहीं। 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर लूँ, मैं लिखता हूँ एक दफ़ा, इबारत लिख लूँ, रकम लिख लूँ, उसके बाद ये नाज़रीन पार्ट 3 मैंने लिख दिया है। यहाँ कागज़ पे ये जगह तंग थी, इस पे नहीं लिखा, इस पे इंशाल्लाह कोई और लिख देंगे। तो अब पार्ट 3 यहाँ लिख दिया गया है जो कि आपकी किताब में ये देखिए मौजूद है, ये पार्ट 3 है। इसको लिखने के बाद फिर हम इसको हल करते हैं। हल करते वक्त हर पार्ट में आप ऐसा किया करें, यानी इस तरीके से लिखा करें, दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक। उसकी वजह यह है के की कीमत, अब मैं आपको एक डिटेल बताता जाऊं, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ये पार्ट 1 है आपको, सॉरी यहाँ तक यानी ए की कीमत बी के, सी की कीमत डी के, ये हर हिस्से का, हर पार्ट का हिस्सा है, हर पार्ट का पार्ट है। यानी पार्ट 1 में भी ये हिस्सा आता है, पार्ट 2 में भी ये हिस्सा आता है। देखिए पार्ट 2 को जो हल किया हम लोगों ने वही हिस्सा आया था आपका, ये देखें, ठीक है। पार्ट 3 में भी ये हिस्सा आता है, बाकी चेंज होता है, सिर्फ ये रकम चेंज होती है तो नीचे ये उसके मुताबिक हल किया जाता है। तो मैं हर पार्ट में ये दे रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है इम्तिहान में अगर सवाल ये आ जाए, क्योंकि वो तमाम 5 पार्ट तो नहीं देगा कि आप एक दफ़ा इसको मालूम करें उसके बाद दोबारा मालूम करने की ज़रूरत ना पड़े आपको।
लेकिन अगर उसने अलग अलग पार्ट देना है, उसने फ़र्ज़ किया ये पार्ट 2 देता है तो आपको ये मालूम करना होगा, पार्ट 3 देता है तब भी आपको उसमें ये शामिल करना होगा। तो सवाल यानी आप हर पार्ट में इस हिस्से को शामिल करके हल करें तो आपका सवाल ठीक होगा। ऐसा ना हो कि आप बस चलिए आगे ये देखते हैं। दी गई शर्त के मुताबिक ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी है, तो फ़र्ज़ किया ए बटा बी मसावी सी बटा डी बराबर है के। तो ए बटा बी बराबर है के, जिसकी डिटेल आपको पार्ट 1 में बताई गई है। सी बटा डी बराबर है के, ये बीच में कामा देना शर्त है। अब ए की कीमत हमारे पास बी के है व सी की कीमत हमारे पास डी और के है। ये हिस्सा हर पार्ट में आप शो करें, ज़रूर लिखें ये हिस्सा, क्योंकि इम्तिहान में फ़र्ज़ किया पार्ट 3 आता है तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पार्ट 2 आता है, पार्ट 1 आता है, जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसमें आप इसको ज़रूर लिखोगे। ऐसा काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सवाल को आगे यहाँ से आकर शुरू कर देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, जो कि गलत है। इसी वजह से वो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो हर पार्ट में ये शो करें। तो आइए अब राइट हैंड साइड लिखते हैं। हो सॉरी, मैंने तंग भी बना दिया इसको। अच्छा लिखते हैं थोड़ा, जो जैसे भी है। ए की 3 इसमें निस्बत है बी की 3 माइनस डी की 3। राइट हैंड साइड पे भी लिख लेते हैं, यहाँ से ही लिख लेता हूँ मैं। ए की 3 जमा बी की सी की 3 निस्बत बी की 3 जमा डी की 3 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस किस चीज़ की कीमत। सी की कीमत, जहाँ सी मौजूद है तो सी की कीमत भी दर्ज होगी, ए मौजूद है तो ए की कीमत भी दर्ज होगी। ए और सी की कीमतें दर्ज करने से ये लिख दें, यहाँ भी ए और सी दोनों हैं तो ए और सी की कीमतें दर्ज करने से, तो आओ इसमें ए की कीमत दर्ज करते हैं बी के होल, क्योंकि इसका क्यूब है तो इसका क्यूब लेना पड़ेगा, माइनस सी। सी की कीमत डी के है, इसका भी क्यूब लेना पड़ेगा क्योंकि सी का भी क्यूब है, निस्बत बी की 3 माइनस डी की 3। हम यूँ लिख लेते हैं। अभी मैंने इसको कसरी शक्ल में नहीं लिखा, बाद में लिख लूँगा, कोई वो ज़रूरी नहीं है। अब ये बी की 3 आ गया, के की भी 3 आ गया, माइनस डी की 3 आ गया, के की 3 आ गया। डी का कुआतमा 3, के का कुआतमा 3, बी का कुआतमा 3 है, के का कुआतमा भी 3 है। ये इस तरीके से इसको वापस उसी हालत में उतार दिया। अब इसको कसरी शक्ल का हवाला भी दे देता हूँ। चलो कसरी शक्ल में लिखने से, तो बी की 3 के की 3 माइनस डी की 3 के की 3 बटे ये बी की 3 माइनस डी की 3। अब इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? के की 3 मुश्तरक नज़र आ रहा है। के की 3 को आपने कंबाइंड ले लिया, यहाँ बी की 3 बच जाएगा ऊपर बटे के, ठीक है। और इसको यूं क्लियर लिखूँ तो थोड़ा नज़र नहीं आएगा साफ। के की 3 ये ब्रैकेट छोटा कर देते हैं, और बी की 3 फिर माइनस, ये माइनस है ना, माइनस यानी जमा को मनफी से ज़रब देंगे मनफी बनेगा, और डी की 3 से ज़रब देंगे, ये ब्रैकेट थोड़ा शो भी हो जाए, बटे बी की 3 माइनस डी की 3। अब बी की 3 और डी की 3 कट गया तो के की 3 ही आपको जवाब मौसूल हुआ। अब इसमें हम पहले से ही इसको कसरी शक्ल दे देते हैं, ए और बी की कीमतें दर्ज करने से बाद में लिख देंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है तब्दीली का कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। तो ए की 3 जमा बी सी की 3 बटे बी की 3 जमा डी की 3 यूँ लिख दिया। अब ए और सी की कीमतें दर्ज करने से, ए की कीमत बी के है, बी के का कुआतमा 3 जमा डी के का कुआतमा भी 3 बटे
बी की 3 जमा डी की 3, बी का कोजमा 3 बन जाएगा, के का कोजमा भी 3 बन जाएगा, जमा डी का कोजमा भी 3 है, के का कोजमा भी 3 है, बटा बी की 3 जमा डी की 3 है। अब इसमें मुश्तरक लेते हैं, कौन सा, के की 3 मुश्तरक नज़र आ रहा है तो बी की 3 बच जाएगा, जमा यहाँ डी की 3 बच जाएगा, के की 3 ज़रब बी की 3, बी की 3 के की 3 बन जाएगा, के की 3 ज़रब डी की 3, डी की 3 के की 3 बन जाएगा, जमा ज़रब जमा जमा बनेगा। समझ गए होंगे इंशाल्लाह। बी की 3 जमा डी की 3 ये लिख दिया, इसको इससे ख़त्म किया तो ये के की 3 आ गया। ये आपका जवाब नंबर 2 आ गया। दोनों तरफ देखिए, यहाँ भी के की 3 जवाब हासिल हुआ, यहाँ भी के की 3 जवाब हासिल हुआ। तो अब हम लिख देंगे साबित शुद्ध या साबित हुआ के है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें मैं लिख लेता हूँ, और राइट हैंड साइड पिछले सवाल में पूरी वो मसावात लिख दी थी। तो उम्मीद काफ़ी है आप इसको भी समझ गए होंगे। अब पार्ट 4 और 5 अगली वीडियो में इंशाल्लाह दिए जाएंगे ताकि वीडियो भी लंबी ना हो। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर किया करें। अगर वीडियो में कोई गलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें कि ये वीडियो आपने गलत बनाई है, तो ताकि वो गलती दूसरों तक ना पहुंचे, उसकी इस्लाह की जा सके। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बाद चेक नहीं करता, सीधी सी बात है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत मुश्किल मैं 1 या 2 वीडियो बनाता हूँ, और काम भी तो हैं काफ़ी, 2 या 3 वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। इसके बाद मेरी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।